हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB टीजीटी और पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी रिसेंटली आया है। और इस के एडवर्टीजमेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने सक्सेस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि DSSB का एडवर्टीजमेंट आ गया है और इस एडवर्टीजमेंट में टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। और इस एडवर्टीजमेंट की ऑनलाइन ओपनिंग जो स्टार्ट होगी वो 25 मई से स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट अप्लाई करने की वो 24 जून रहने वाली है। पूरा एक महीना है आप लोगों के पास, खूब अच्छा खासा समय है। इसको आप लोग देख सकते हैं और अप्लाई कीजिए। आगे जो भी होगा वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा और इसके सिलेबस को भी कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए आपको मैं पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ कि इसमें वैकेंसीज क्या हैं और टीजीटी की वैकेंसीज हैं और पीआरटी की वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी हिंदी में, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी फीमेल में, और जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसीज 551 ह्यूज वैकेंसी है। आप टोटल देखेंगे तो 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं इसमें, जो कि एक अच्छी खबर है हम सब लोगों के लिए। तो जैसा कि इसमें ये जो टीजीटी की पोस्ट होती है वो ग्रुप बी पोस्ट होती है और ग्रेड पे इसका 4600 होता है। तो इसमें अब ये टोटल सीट्स जो डिवाइड होती है कैटेगरीज में, जैसे कि अनरिजर्व में 310 सीट है, ओबीसी में 91 सीट है, एससी की 39 सीट्स है, एसटी की 85 सीट्स हैं और पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिव्यांगजनों के लिए 22 सीटें हैं। इसी तरीके से मेल में जो सीटें हैं वो 556, लगभग फीमेल और मेल की सीट्स यहाँ पे बराबर ही हैं। उसके बाद आ जाइए आप देखिए नेचुरल साइंस टीजीटी में मेल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आई थिंक 1040 सीट है। वहीं महिलाओं में ये सीट 824 है। और मैथ की बात करें, मैथ सेक्शन, मैथ में फीमेल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज 1167 हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सब लोगों के लिए, जो भी लोग टीजीटी और पीआरटी तैयारी में जुटे हुए हैं या इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको इसमें आना चाहते हैं। ये एक अच्छा अवसर लेकर आई है ये वैकेंसी, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से। और इसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जैसे कि काउंसलर है, हेड क्लर्क है, पटवारी है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। और अब आगे मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को इसकी एज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है टीजीटी की वैकेंसी, वो टीजीटी हिंदी फीमेल में है। और इसके बारे में इन्होंने सीट्स डिवाइड की है कैटेगरी वाइज, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व में 310, ओबीसी में 91, एससी में 39, एसटी में 85। अब जो मेन
जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि कौन ऐसे लोग हैं जो टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 45% मार्क्स, जिसमें लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक कंसर्न सब्जेक्ट है, होना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विथ हैविंग 45% मार्क्स। कुछ अदर कंडीशंस भी हैं और में भी है, और जिससे कि साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, वहाँ से भी अगर आपने पढ़ाई की है और 45% मार्क्स अपने एग्रीगेट ये एग्रीगेट मार्क्स है, मतलब कि टोटल जब आप सारे सब्जेक्ट का टोटल करेंगे उसमें देखेंगे 45% मार्क्स। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सब्जेक्ट में मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 45% चाहिए। हाँ, अब इसमें जो एक कंडीशन है वो डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री तो हो गई, ग्रेजुएशन आपके पास हो गई होगा डिप्लोमा या टीचिंग में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। रही बात दूसरी, नॉलेज ऑफ हिंदी। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल मीन्स दैट कक्षा 8 तक कम से कम आप हिंदी पढ़े ही हो, जनरली जो होता ही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीटेट, आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। डिजायरेबल कंडीशंस कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और यहाँ पे पे स्केल बता दिया गया है जो 9300 से 34,800 रहने वाला है। ये ग्रेड पे 46 है और ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। एज लिमिट के बारे में बताते हैं आप लोगों को। इसमें जो एज है वो मस्ट बी बिलो 32 ईयर्स, मस्ट बी बिलो 32 ईयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो एप्लीकेबल है। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो लोग कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, कहने का मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट टीचर इन दिल्ली स्कूल्स, उनको भी एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर दिया गया है। वो डिपेंड करता है कि वर्किंग डेज आपके कितने हो गए हैं। वर्किंग डेज, मिनिमम वर्किंग डेज कम से कम 120 दिन तो होना ही चाहिए। ये जो स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में है यहाँ पे, ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स सभी के पास होते हैं, सभी यही सब्जेक्ट्स पढ़ के पास होते हैं। तो अब आ गया यहाँ पे टीजीटी हिंदी मेल। टीजीटी हिंदी मेल में भी कंडीशन सेम रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन सेम रहेगा, 45% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको अप्लाई करने के लिए सीटेट चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। और ये कंडीशन सेम रहेंगी, पे स्केल सेम रहेगा, एज लिमिट सेम ही रहेगी। अभी आते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस। टीजीटी नेचुरल साइंस आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीए पास, बीए नॉर्मल हिंदी में था, अभी यहाँ पे डिग्री ये होना चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव लेवल पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो मेन सब्जेक्ट है टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए, वो उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके 2 साल तक होने चाहिए। यहाँ पे दिया है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन्ड इन द आरआर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में जो आपके प्रथम 2 साल होते हैं ग्रेजुएशन के, वो उनका कॉम्बिनेशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, तो आप नेचुरल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही कंडीशन आ गई
कि वर्किंग नॉलेज हिंदी की वो सबको होती है, और डिग्री डिप्लोमा भी एज है, और इसमें सीटेट आपके पास होना मस्ट है। तो इसका ग्रेड पे भी सेम है, ग्रुप बी पोस्ट है, एज लिमिट वही है बिलो 32 ईयर्स। नेचुरल साइंस में फीमेल में आ जाते हैं, तो फीमेल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 824 वैकेंसीज़ हैं, और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, वो सेम रहने वाली है, एज लिमिट भी सेम रहने वाली है। इसी तरीके से आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो लोग ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक मतलब बहुत अच्छी खबर है मैथ के टीचर्स के लिए, जो टीचिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए, कि इतनी सारी पोस्ट और इतने अच्छे समय पे आई है कि आप सभी लोग अप्लाई कीजिए, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है। कंडीशंस वही रहने वाली हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए और सीटेट मस्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे मैथ्स मेल में भी वही कंडीशंस रहने वाली हैं। ये इसमें बार बार ये टीजीटी नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के बारे में बता रहे हैं, ये सिर्फ नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के बारे में है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब मैथ है तो मैथ में भी ऐसा कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं है। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस नाउ टीचिंग लैंग्वेज बंगाली, ट्रेन टीजीटी बंगाली। ये आ गया पीआरटी का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसमें कंडीशंस अलग हो गई हैं। अभी तक टीजीटी के बारे में बता रहा था मैं अभी आपको, और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो असिस्टेंट टीचर है उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल रहने वाला है, वो इसमें चेंज हो गया है। सीनियर सेकेंडरी चाहिए आपको, 50% मार्क्स होने चाहिए, और है यहाँ पे मतलब वो कंडीशन मस्ट है, फुलफिल करनी ही पड़ेगी आपकी। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसमें और एक ऑप्शन है कि विथ एटलीस्ट 40 सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सीनियर सेकेंडरी अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो इसमें 45% मार्क्स मांगा है, और इसमें 50% ही है। इसको ध्यान में रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे जो लोग यहाँ से इस तरीके का एजुकेशन अपने पास रखते हैं। ये नॉन टीचिंग पोस्ट आ गई यहाँ पे, काउंसलर। तो अभी हमने देखा कि क्या क्या पोस्ट हैं और क्या उनकी एज लिमिट है और क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो आइए अभी आगे देखते हैं कि इनकी जो फीस है, ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, एक बात और ज़रूरी है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई हो सकता है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट भी ऑनलाइन रहेगी। तो देख सकते हैं आप, 100 रुपीज़ फ़ीस है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है आई थिंक, क्योंकि जो और राज्य हैं वो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ में काफ़ी अच्छी पेमेंट लेते हैं, फ़ीस लेते हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 100 रुपये ही है, और ये एक अच्छी बात है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो कितने तरीके का रहने वाला है। एक 1 टियर एग्ज़ाम है, एक 2 टियर एग्ज़ाम है। जो 1 टियर एग्ज़ाम है वो टीजीटी के लिए है, टीजीटी पोस्ट के लिए है, और 2 टायर एग्ज़ाम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए भी है। बट 1 टायर जो मोस्टली कवर होने वाला है पोस्ट इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू 1 टायर में है। 1 टायर में 2 सेक्शन रखे जाएंगे जो कि आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आ गया 1 टायर। जो टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान देंगे ज़रा कि आप 1 टायर में आएंगे। 1 टायर में 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का सिलेबस जो रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। सेक्शन ए में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, तीसरा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, चौथा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, और पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। सेक्शन बी में भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और उसमें सेक्शन बी में टीचिंग मेथडोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो है जिसमें 5 भाग दिया गया है, पूरे पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, और निगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1/4 0.25 निगेटिव मार्क है। ध्यान देने वाली बात है, दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, 1/4। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे। टोटल टाइम जो मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने का 2 घंटे रहेगा। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो ये जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन ए, इस सेक्शन को आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं इस सेक्शन का हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आने वाले दिनों में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा इसके बारे में, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, और हर एक टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस हुआ, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये पूरा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अभी अच्छा खासा टाइम है, कम से कम 4 महीने का समय लगेगा ही लगेगा एग्ज़ाम होने में। अभी तो एडवर्टीज़मेंट की ओपनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, वो 25 से ही स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और मैं आगे इस टॉपिक पर सेक्शन ए जो टीजीटी और पीआरटी जो कॉमन है दोनों में, इसको मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, और आप लोगों को उस पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके आंसर्स भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और हर एक बात जो भी सेक्शन ए से जुड़ी हुई है वो मैं आप लोगों को समय समय पर बताता रहूँगा। ये टायर 2 एग्ज़ाम है जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। उसमें क्या कहते हैं, ये रहेगा सिलेबस। टायर 1 का जो सिलेबस, इसमें 2 तरीके का है। टायर 2 टायर में, टायर 1 का इनका सिलेबस तो सेम ही रहेगा, वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसमें यहाँ पे सेम है। और टायर 2 में उनका 2 टायर में ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 2 टायर के एग्ज़ाम के लिए। बट मोस्टली जो है वो टीजीटी और पीआरटी कवर कर रहा है। टीजीटी और पीआरटी के लिए 1 टायर इज सफिशिएंट। कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप सब लोग फुलफिल करते ही हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं जो कि इसमें बताया ही गया है। सॉरी, रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो दिल्ली के निवासी हैं उनको ही मिलता है, और आउट ऑफ दिल्ली के निवासी वो जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वो जनरल में भी हैं, कैटेगरीज में भी हैं। अप्लाई करिए आप लोग। जो लोग भी एलिजिबल हैं अप्लाई तो ज़रूर करें, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है इनकी ऑनलाइन की, तो अप्लाई करना चाहिए।
तो जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता दिया हूँ कि मेरा फोकस जो रहेगा वो टायर 1 के सेक्शन ए पार्ट में रहेगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे